नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। विश्व रेडियो दिवस 2026 का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रेडियो मीडिया की भूमिका, सूचना और मनोरंजन में योगदान तथा समाज में संवाद स्थापित करने की क्षमता पर जोर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान कार्यक्रम में विष्णुदेव शामिल हुए और उन्होंने रेडियो की शक्ति और आपको बताते चले डिजिटल युग में इसकी प्रासंगिकता पर भी जानकारी साझा की। मीडिया विशेषज्ञों ने भी रेडियो के प्रभाव और नई तकनीकों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने पर विचार रखे। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का यहां पर आयोजन हो रहा है। और ऐसे अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि मंच में विराजमान हैं सुश्री हजाज माले, क्षेत्रीय संचार एवं सूचना सलाहकार यूनेस्को, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक श्री वी राजेश्वर, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी नीचे बैठे हैं, श्री संतोष जैन जी, अशोक बजाज जी, आरपी जोशी जी, विश्वनाथ जी, रामेंद्रनाथ मिश्र जी, आकाशवाणी परिवार के सभी अधिकारीगण, यूनेस्को के अधिकारीगण, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया और आप सबने सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छे विषय का चयन संवाद के लिए किया है। रेडियो और एआई, यह सामयिक और सभी के लिए उपयोगी विषय है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का है, जब सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है, तब इसका सदुपयोग करके रेडियो को कैसे ज्यादा से ज्यादा जनोपयोगी बनाया जाए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में मददगार होती है। इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। लोक प्रसारक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। जल्दी खबरें देने की होड़ में निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना देने की परंपरा से आपकी विशेष पहचान है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। मैं प्रदेश के दूरस्थ अंचल जशपुर से आता हूं। मुझे याद है, जब गांवों तक किसी भी समाचार माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब से रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें देश दुनिया की गतिविधियों से अवगत कराता है। आकाशवाणी में आम आदमी की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समाचार, शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहते हैं। हमारे किसान भाइयों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी विशेष भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के लिए
रेडियो को चुना है। यह रेडियो में प्रसारित होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है। रेडियो से कृषि, ग्रामीण विकास और जल कल्याण से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। इससे गांवों तक उपयोगी जानकारी पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 6 स्टेशन बहुत पहले से संचालित हो रहे हैं। रायपुर से विविध भारती सेवा भी संचालित हो रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां अंबिकापुर में प्राइमरी स्टेशन है। वहां से विविध भारती मुंबई के लिए अलग ट्रांसमीटर भी लगा है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेडियो कवरेज को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से 10 किलोवाट क्षमता का एफएम ट्रांसमीटर अंबिकापुर में स्थापित किया जाएगा, जो पुराने एफएम ट्रांसमीटर का स्थान लेगा। वहीं दूसरा एफएम ट्रांसमीटर 5 किलोवाट का होगा, जो सरायपाली में स्थापित किया जाएगा। इस ट्रांसमीटर के लगने से सरायपाली केंद्र की कवरेज क्षमता बढ़कर 5 गुना हो जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ अंचल जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर और सरायपाली में भी आकाशवाणी केंद्र और रिले स्टेशन संचालित हैं। इन केंद्रों से एफएम सेवा का प्रसारण भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में आकाशवाणी का बड़ा योगदान है। अब जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और बैलाडीला में भी एफएम के नए ट्रांसमीटर लगाए जाने की तैयारी है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहद प्रसारण संभव होगा। इन नए ट्रांसमीटर के लगने से छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का कवरेज एरिया काफी बढ़ जाएगा। राज्य के 80% क्षेत्रफल में एफएम और करीब 90% क्षेत्रफल में लोग एफएम और मीडियम वेव दोनों चैनलों से आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकेंगे। राज्य की करीब 95% आबादी आकाशवाणी के कवरेज एरिया के दायरे में आ जाएगी। आज के समारोह का यह महत्वपूर्ण विषय रेडियो और एआई संचार क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाला है। एआई के माध्यम से कंटेंट को और बेहतर बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ डिजिटल वॉइस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने एआई को विकास का मजबूत आधार बनाया है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क बन रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा में नई क्रांति आएगी। इस तरह से हम युवाओं को राज्य में बड़े अवसर दे पाएंगे। हमारी नई उद्योग नीति से नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। स्वास्थ्य, कृषि और स्मार्ट सिटी में एआई का उपयोग बढ़ा है। डिजिटल तकनीक से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो रहा है। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ संसाधनों तक सीमित नहीं है, यह तकनीक का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को डिजिटल हब बनाया जाए। छत्तीसगढ़ डिजिटल भारत की धड़कन बन रहा है। इसमें प्रसार भारती के लोक प्रसारक आकाशवाणी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से भाषाओं में कार्यक्रम का विस्तार भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी में भी समाचार का प्रसारण स्थानीयता और लोगों को जोड़ने वाला है। इससे रेडियो सुनने में श्रोताओं की रुचि बढ़ी है। उनके अनुसार कार्यक्रम तैयार करना संभव हो रहा है। एआई की मदद से आपातकालीन सूचनाएं और मौसम की जानकारी और तेजी से दी जा सकती हैं। कृषि सलाह, स्वास्थ्य जानकारी और शिक्षा से जुड़ी सामग्री अधिक सटीक बन सकती हैं। इससे रेडियो और भी अधिक प्रभावी माध्यम बनेगा। हमारा लक्ष्य है कि नई तकनीक और परंपरागत साधनों का सुंदर समन्वय हो। रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और सशक्त बनाए। हमारी डबल इंजन की सरकार इस दिशा में हर संभव उपाय कर रही है। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। रेडियो से जुड़े सभी साथियों और श्रोताओं को शुभकामनाएं। आप सभी जन सेवा
और सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा संकल्प आपके सहयोग से ही सफल होगा। मैं अंत में फिर से एक बार आकाशवाणी परिवार और यूनेस्को का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विष्णुदेव साय शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान आपको बताते चले आकाशवाणी रायपुर और यूएनईएससीओ का आभार भी व्यक्त किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बता दें, सूचना क्रांति के दौर में भी आकाशवाणी देश का सबसे विश्वसनीय संचार माध्यम है। निजी चैनलों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद इसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं। और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहां पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहां पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाइयां दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने रेडियो के महत्व और सूचना एवं मनोरंजन में इसकी भूमिका पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं। और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहां पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहां पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 2 साल पूरे होने पर गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद, साइबर क्राइम और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी है। वहीं राज्य में एसटीएफ और गठन किया गया है, जहां गौ तस्करी और मादक पदार्थों पर कठोर कार्यवाही हुई। वहीं 45,000 किलो गांजा नष्ट किया गया। साइबर अपराध रोकने 10 नए थाने बनाए गए, जहां 23,000 सिम कार्ड ब्लॉक किए गए और साथ ही ऑनलाइन सट्टा ऐप्स को बैन किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज और 3 वर्षों में 532 नक्सली मारे गए और 2700 आत्मसमर्पण किया है। तो वहीं कलेक्टर आकाश शिकारा और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन ने तोकापाल और बास्तानार विकास खंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मवाली भाटा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया, जहां साथ ही आपको बताते चले फाइलेरिया नियंत्रण अभियान के तहत डीईसी और कृमिनाशक दवाइयां और साथ ही एल्बेडाइजोल और सेवन किया गया, जहां दोनों अधिकारियों ने स्थानीय स्कूल बच्चों को भी दवाइयों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। साथ ही कलेक्टर और सीईओ ने आपको बता दें मवाली भाटा हाई स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु मार्गदर्शन दिया। वहीं कलेक्टर और सीईओ ने सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।
तो वहीं आर्यन टीवी नेशनल न्यूज की खबर के बाद आदिवासी बच्चों के अधिकारों पर डाका डालने वाले भ्रष्ट अधीक्षकों पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की। आपको बता दें, जांच में फर्जी उपस्थिति, सरकारी बजट और भोजन के पैसों की हेरा फेरी सामने आई। कलेक्टर और जिला मिशन समन्वय की जांच के बाद 7 अधीक्षकों को निलंबित किया गया है। इनमें अर्जुन उर्सा, विजय लक्ष्मी दानम और आदित्य ठाकुर, लक्ष्मी नारायण ओढ़ल और साथ ही पुष्पलता सोनी और रघुनंदन मौर्य शामिल हैं। ये कार्यवाही बच्चों के हित और सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। तो वहीं मुंगेली जिले की लोरमी तहसील इस समय प्रशासनिक टकराव का केंद्र बन गई है। तहसीलदार शेखर पटेल पर राजस्व निरीक्षण और पटवारियों के मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, जहां आरोप है कि महिला और पुरुष कर्मचारियों के साथ लगातार दुष्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे आहत होकर कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं राजस्व निरीक्षक पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष एस किशन महिलांग के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मामला राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच चुका है। पटवारी जो है वो अभी अवैधानिक हड़ताल पे हैं, जबकि एसआईआर का समय चल रहा है और डीसीएस का, जो रबी फसल का डीसीएस चल रहा है, बसाती ग्रामों का सर्वे करना है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पटवारी या आरआई अगर हड़ताल पे जाते हैं तो किसान को समस्या हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये गतिरोध किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक तहसीलदार के को हटाने को लेके या उनके उसको लेके है। तो जब तक तथ्यों की जांच नहीं की जाएगी, जब तक तथ्यों को देखा नहीं जाएगा, किसी के बोलने पे, किसी के संघ के बोलने से कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार नहीं हट सकता है। ये पटवारी संघ को समझना चाहिए। सभी शासन के अंग हैं, चाहे वो पटवारी हो, आरआई हो, तहसीलदार हो। और 2 राजस्व अमलों के बीच में इस तरह का गतिरोध वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसको तत्काल जो हमारे एडिशनल कलेक्टर्स जो दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, ये दोनों पक्ष आए भी थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। पटवारियों को भी करीब 4 बार समझाई दी जा चुकी है और ऐसा ही पहली बार नहीं है कि पटवारी किसी भी छोटी चीज़ को लेकर हड़ताल पे गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी आज कोटवार संघ के लोग भी आए थे, करीब 50 से ज़्यादा ऊपर के लोग आए थे कि पटवारियों के अगेंस्ट में आए थे कि उनकी कार्यशैली और उसको लेकर वो शिकायत कर रहे थे। श्री शेखर पटेल जो तहसीलदार साहब हैं लोरमी के, उनकी कार्यशैली से हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। उनकी भाषा शैली भी थोड़ी सी आपत्तिजनक रहती है महिलाओं के साथ में, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस में और कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग आपके जिला अध्यक्ष कह रहे थे कि मानसिक प्रताड़ना, तो किस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना आप लोग जो महसूस करते हैं कार्य के दौरान, जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा? देखिए, कार्य का प्रेशर हर अधिकारी देता है, ये ठीक है। किसी सामान्य परिस्थिति में भी कार्य का प्रेशर होना बहुत मानसिक प्रताड़ित करता है। हर समय व्हाट्सएप, हर समय बोलना चाहिए कि मतलब काम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हो काम के लिए। हर समय व्हाट्सएप देखो, हर समय फ़ोन कॉल्स, रात में भी फ़ोन कॉल्स आते हैं उनके। तो ये चीज़ें हमें मानसिक प्रताड़ित करती हैं, क्योंकि हमारे घर वाले बोलते हैं कि भाई ये किस प्रकार का काम करते हो आप लोग, जो इतनी रात गए भी आप लोग को कॉल्स आते हैं, इतनी रात गए भी आप लोग को जाना पड़ता है, वहाँ तहसील में बैठना पड़ता है। तो विशेष जो कार्य होते हैं उनको छोड़कर भी हमें कई बार तहसीलों में बैठना पड़ता है रात तक के। तो वहीं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 18 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,68,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास गांजा लेकर खड़े थे। मुखबिर की सूचना मिलने पर गुड़ियारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी और दोनों को पकड़ लिया। वहीं तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है।
देखिए आप जानते ही हैं कि जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंटिन्यूसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़ उड़ीसा जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले थे। देखिए जो रूट्स हैं, एक तो आपका जो रेल रूट है, दूसरा आपका जो हाईवे है, ये 2 ही मूलतः रूट अपनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो कंटिन्यूसली पुलिस के द्वारा अलग-अलग पुलिस स्टेशंस के अंतर्गत साथ ही साथ बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही है और कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। तो वहीं नगर पंचायत छुरी के अध्यक्ष पति प्रीतम देवागन और एक सहयोगी ने ठेकेदार के बिल भुगतान को लेकर धरना देने वाले इंजीनियर का रास्ता रोककर मारपीट की। मामला अटल परिसर के निर्माण और बिल भुगतान को लेकर सामने आया। तो वहीं आपको बताते चले, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वहीं कटघोरा वन मंडल की पाली रेंज में जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया। वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर कर सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार के बाद जंगल में छोड़ दिया। वहीं वन अमले में फंदा लगाने वाले शिकारी विजय गौड़ और गिरफ्तार किया गया। उसके पास से शिकार करने का सामग्री भी बरामद हुआ है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।